नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पोस्टल एग्ज़ाम गुरु में। आज हम और आप पेपर 1 फॉर एमटीएस एंड पोस्टमैन महाराष्ट्र सर्किल 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम मैथ्स का सेक्शन आपके साथ डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हम और आप कई सारे नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, पुराने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछें, हम उसे अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ उससे आए हुए क्वेश्चंस में जो उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। ठीक है ना। यहाँ पे कहता है 16 + 12 × 18 डिवाइडेड बाई 72 - 6। अच्छा, अगर मान लो ये डिवाइड ना होता, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता? अगर इसका ये डिवाइड ना होता तो इसका आंसर 15 और 13 कभी ना होता, क्योंकि कभी भी सम संख्याएं, ठीक है, जोड़ने या घटाने पर विषम संख्याओं का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, चलिए खैर, अभी तो डिवाइड है, अभी के लिए क्या, अभी देखो 72 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। 18 चौक 72, 4 तिहाई 12, अब बचेगा 16 + 3 - 6। ठीक है ना। 16 3 हो गया 19, 19 में से 6 गया तो क्या बचा? 13। तो हमारा सी इज द राइट आंसर। ओके दोस्तों, ये भी एक सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है। देखिएगा, इसमें मजा आने वाला है आपको। ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 145 + 83। चूंकि हर यहाँ पर 192 है तो हर को आप एलसीएम ले लो। बस यहीं पे आप रुक जाओ। क्यों रुक जाओ, मैं बताता हूँ आपको। इसलिए रुक जाओ दोस्तों कि देखो, आप एलिमिनेट करो, ऊपर जो भी आंसर है वो प्लस में आएगा। तो ये ऊपर जो भी आंसर है, यानी अंश हमारा पॉजिटिव है तो हमारा भिन्न भी पॉजिटिव ही होगी। ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, आप जानते हो इन दोनों को जोड़ोगे तो 192 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कैसे? आप 140 और 80 220, यानी ऊपर जा रहा है उससे, यानी अंश हमारा बड़ा होगा और हर हमारा छोटा होगा। तो बी इज द राइट आंसर। ये नहीं हो सकता, क्योंकि अंश हमें पता है हमारा अंश बड़ा होगा। जैसे जोड़ने पर आ रहा है 228 बटे 192, तो अंश हमारा बड़ा है, हर हमारा छोटा है। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि निगेटिव है, निगेटिव आंसर नहीं आएगा, क्योंकि निगेटिव साइन कहीं पर है नहीं। तो बी इज़ द राइट आंसर। और इससे थोड़ा सा आपका टाइम बच जाएगा। और इस तरह से मैथ्स लगाने से दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा और आप बहुत, मतलब आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाएगा। आपको लगेगा कि मैथ्स पे आपकी कमांड अच्छी हो रही है, और लगेगा नहीं, हो ही रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक स्कूल में 500 छात्र हैं, जिसमें से 38% लड़के हैं। लड़के और लड़कियों की संख्या का अंतर, अच्छा देखो, लड़के लड़कियों में कोई अंतर नहीं होता, यहाँ पे संख्या का अंतर पूछ रहा है ना, तो कोई लोग भावुक मत होना, भावुक मत होना, संख्या का अंतर। तो ठीक है, 500 छात्र हैं, ये इसमें कितने लड़के हैं? 38%। लड़कियां कितनी हैं? 62%। वाह, ये है। ठीक है, कोई भी चीज़ अपनी 100% होती है, कोई भी चीज़ अपनी कितनी होती है? 100%। तो अगर अगर 38% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 62% हो जाएंगी। कैसे? आप 100 में से 38 को घटा दोगे। अब पूछ रहा है लड़के और लड़कियों का संख्या का अंतर, तो पहले परसेंटेज में अंतर निकाल लो। परसेंटेज में अंतर कितना आएगा दोनों का? परसेंटेज में दोनों का अंतर आएगा 24। ये 38%, ये 62%, घटा दो तो कितना आ गया? 24। ठीक है, 24 कितने का? 500 का। समझ गए ना आप? अब आप 500 का 24% निकाल लो, 120। 524, 5 दूनी 10, 2 12। पी इज द राइट आंसर। अलग अलग संख्या निकाल कर दोनों को माइनस करने से बच गए, यानी एक बार आपकी गुणा की क्रिया बच गई। ठीक है ना। आगे आगे आते हैं। अगला सवाल है, 133 एक संख्या का 19% है, संख्या ज्ञात कीजिए।
तो मान लीजिए संख्या x है, x का 19% कितना है? 133। ठीक है ना? सीधा 19 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 19 सत्ता बाद 100 जाके यहाँ पे गुणा कर देगा तो 700। ठीक है ना? बहुत कुछ करना नहीं है, बी द राइट आंसर। ठीक है। अच्छा चलिए मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे तो ये तरीका जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये तरीका इंटरेस्टिंग है तो आप जरूर ट्राई करना। मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 19% कितना है? 133। ठीक है, तो 1% कितना होगा? 7। ठीक है, तो 100% कितना होगा? 700। और 100% यानी वो संख्या, क्योंकि कोई भी संख्या अपनी 100% यानी 100% होती है। ठीक है, 19 कितना था? 133। तो एक कितना होगा? एक एक नियम के अनुसार एक की वैल्यू होगी 7, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 700। ठीक है, इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो, लगाना आपको मजा आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों, राम राव ने एक बैंक में 10 पैसे प्रति 10 रुपए प्रति माह, नोटिस कीजिएगा, 10 पैसे प्रति 10 रुपए प्रति माह की दर से 5,400 रुपए का ऋण लिया। एक वर्ष के लिए ब्याज की गणना करें। इसका सीधा सा फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 डिवाइड बाई 12। देखो क्योंकि अब मैं बताता हूँ, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। 12 इसलिए क्योंकि मंथ में दिया हुआ है और फॉर्मूले में जो रेट होता है हम ईयरली मानते हैं, तो इसे यहाँ पर हमने 12 से डिवाइड कर दिया। अगर वहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी ब्याज की दर है, अगर वो वार्षिक दी होती तो हम 12 से भागाकार नहीं करते। ठीक है, चलिए सवाल पे आते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ये फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि फार्मूला लगाना तो आपको आता ही है। मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ। ठीक है, तो फार्मूला लगा के तो आप निकाल ही लोगे। देखो, अब बताना कि आपको कैसा लगा। ठीक है, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये दूसरे तरीके की जो मेरी अप्रोच है कैसी लगती है, और क्या आप चाहते हो मैं इस अप्रोच को कंटिन्यू रखूँ। अगर आप कहोगे तो मैं इस अप्रोच को कंटिन्यू रखूँगा और रिफाइंड करके आपको समझाऊँगा। तो सवाल कहता है 10 पैसे में, सॉरी 10 रुपए में कितना ब्याज है इसका? 10 रुपए में 10 पैसे। सवाल कहता है 10 रुपए में ब्याज कितना है? 10 पैसे। ये रुपया पैसा, 10 रुपए में 10 पैसे, तो 1 रुपए में कितना ब्याज होगा? 1 पैसा। एक एक नियम। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 5400 रुपए में कितना पैसा ब्याज होगा? 5400 पैसा। ठीक है ना, 1 रुपए में 1 पैसा, 5400 रुपए में 5400 पैसा। 5400 पैसा यानी कि 54 रुपए। आपने सीधे सीधे 5400 रुपए का ब्याज निकाल लिया, कितना आ गया? 5400 रुपए पर ब्याज आया 54 रुपए। लेकिन दोस्तों देखिए, ये मंथली आया है आपका, एक महीने का। 12 महीने का निकालने के लिए 12 से गुणा कर दो, बस बात काम खत्म। और हाँ, गुणा भी पूरा करने की जरूरत नहीं है, वैसे आप चाहो तो कर सकते हो। 12 चौक 48 और 12 पंजे 60 और 6 4। ठीक है, 12 पंजे 60 और 6 4, तो उस हिसाब से आपका आंसर निकल आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेकिन मैंने क्यों कहा कि पूरा गुणा मत करो, क्योंकि लिखा हुआ है 54 गुणे 12। आप जानते हो 600 से ऊपर जाएगा। 54 गुणे 12 600 से ऊपर जाएगा, क्योंकि 12 पंजे 60 600, अब 4 लगा है तो ऊपर जाएगा। तो अगर 600 या 600 से ऊपर जा रहा तो एक ही संख्या हमारी जो 600 या 600 से ऊपर है वो 648 है। ठीक है ना, बस पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं करना चाह रहे हो तो भी कोई बात नहीं है। ये सब चीज़ें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं दोस्तों। ठीक है, ये सब चीज़ें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं मैथ के प्रति। ठीक है, एक टेलीविज़न सेट 2300 रुपये में खरीदा गया। यदि इसे 23,000 रुपये में खरीदा गया, यदि इसे 21,850 में बेचा गया तो हानि का प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, सिंपल सी बात है। कॉस्ट प्राइस ये, सेलिंग प्राइस ये, आपसे लॉस पूछ रहा है। तो लॉस कैसे हम निकालते हैं? सीधा सीधा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। आप इस तरह से लॉस को कैलकुलेट कर ले। तो हानि कितनी हुई? जितने में आपने खरीदा था और जितने में आपका बिका, उन दोनों का अंतर, वही आपका घाटा कहलाता है। ठीक है, चलिए हम लगाते हैं इसको। आपने घाटा निकाला कैसे? 23,000 में से 21,850 को घटा दिया। ठीक है, आपका आ जाएगा 0, 5, 1 और यहाँ पर भी आ गया 1150 रुपये।
उसको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए आप इसको कॉस्ट प्राइस से भाग देकर 100 से गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस से भाग देकर 100 से गुणा कर दीजिए। चलिए 5, बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। ये आपने कर लिया। अब देखिए इसमें भी मैं आपको फिर से बताता हूँ, एक अप्रोक्सीमेशन का मेथड है। एक मेथड क्या है, अप्रोक्सीमेशन का। ये तो सीधा सीधा हो गया। अब देखो अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाते हैं। मान लीजिए ज़्यादा टाइम नहीं है, आप कैलकुलेट नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाते हैं, इन दोनों को घटाओ, कितना आएगा 1150। 1150। देखो दोस्तों आपको देखने से ही पता चल रहा है कि 23,000 रुपये का जो 2% है वो कितना होगा। 23,000 रुपये का 2% 400-500 के आसपास होगा। 0 हटा के 2 से गुणा कर दोगे, ठीक है। और 10% कितना होगा, क्योंकि ऑप्शन में देखो 10 है, 2 है, 20 है। 10% इसका 2,000 के आसपास होगा, यानी 2% कम है, 10% ज़्यादा है, तो 5% आंसर, ठीक है। नहीं समझे, चलो सीधा सीधा समझो। ये मान लो 20,000 लिखा है, इसका 5% कितना होगा, 1,000 रुपये तो होगा, उस हिसाब से भी आंसर निकल आएगा, ठीक है। 10 हो ही नहीं सकता, 10 निकालोगे तो देखो 10 ज़्यादा जा रहा, 2300 के आसपास। 2 निकालोगे 2 कम आ रहा, तो बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। वैसे आपको 2 और 10 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, आप देख के जान रहे हो कि 23,000 का 5% 1,000 से के आसपास आएगा, ठीक है। कैसे, 0 कट गया, 5 दूनी 10, 1,000 के आसपास आंसर आ रहा है, तो बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बहुत कंफ्यूज नहीं होना, आप उस तरह से भी निकाल सकते हो, ठीक है। बहुत कंफ्यूज मत होना, बस मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों ये सवाल बहुत लंबे लिखे होते हैं, इनसे आप घबराना नहीं, चाहे जितना लंबा लिखा हो, ले देखिए मतलब वही घूम फिर के होता है। ये कार 6 घंटे की यात्रा करती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दूरी तय करती है। यदि वह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है तो समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। हम बड़े लिखे पे जाना नहीं, ठीक है ना। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, ठीक है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा से कितनी देर चलती है, 6 घंटे। तो आपको पता है दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बदली नहीं, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। यही समय आपसे पूछा गया था। हमने बराबर क्यों रखा, कि जो दूरी ये है वही दूरी ये है, क्योंकि दूरी बदली नहीं गई है। क्यों नहीं बदली गई, क्योंकि दूरी सही जाए ना, ठीक है ना। यार मैथ्स में वैसे भी दूरी सही जाए ना, दूरी क्या, स्पीड सही जाए ना, टाइम सही जाए ना, ठीक है। लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो सब आपको सही जाएगी। तब आप कहोगे तू ही तो मेरी दोस्त है, ठीक है, तब तो आपका गाना बदल जाएगा। खैर दोस्तों मजाक से हट के टॉपिक पे आते हैं। आपने ये लिख लिया, अब आप सीधे इसको सिंप्लीफिकेशन के तरीके से सॉल्व कर लो। 0 0 कैंसिल, ठीक है। 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 6। डायरेक्ट भी कर सकते थे, 6 चौक 36 और 4 9 36 काट देते, यहाँ पे 2 आ जाता, यानी t इज इक्वल टू 9/2। 9/2 का मतलब 4.5 घंटे, यानी ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये आ गया एवरेज, ठीक है। सवाल है 10वीं कक्षा की परीक्षा में गणित को छोड़कर 5 विषयों में मनाली, अरे वाह मनाली, मनाली के अंकों का औसत 62 है। गणित सहित 6 विषयों में अंकों का औसत 65 है, तो उसने गणित में कितने अंक प्राप्त किए। दोस्तों इस सवाल से क्या पता चलता है, इस सवाल से ये पता चलता है कि मनाली की मैथ्स अच्छी है, क्योंकि मैथ्स के नंबर जोड़ने पर उसके औसत बढ़ गए, ठीक है। ये मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ ताकि आप समझो आगे। उसने गणित में कितने अंक प्राप्त किए, तो पहले तो सीधे सीधे समय लगा लेता हूँ उसको। उसके पहले प्राप्त कुल अंकों का योग कितना था, 5 × 62। गणित को मिला लें, अब प्राप्त कुल अंकों का योग कितना है, 65। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही तो गणित के अंक होंगे ना। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा दोस्तों वही इसके गणित में अंक होंगे। चलो डिफरेंस निकाल लो, ये कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 छक 30 और 1 31। इसको कर लो गुणा, 6 पंजे 30, 6 चौक 36 और 3 39। दोनों को घटा दो,
ठीक है, ये 390 में से 310 घटेगा तो कितना बचेगा, 80। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। मैंने कहा था ना इसकी मैथ्स अच्छी है। ठीक, और क्यों कहा था मैथ्स अच्छी है, आप समझिएगा। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, जो मैंने इससे पहले पेपर सॉल्व कराया था, उसका लिंक आई बटन में फ्लैश हो रहा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देखिएगा, वो इस कॉन्सेप्ट को समझने में आपको थोड़ी सी हेल्प करेगा। वहाँ पर भी एवरेज का मैंने कंसेप्ट दिया था। दोस्तों देखो, पहले इसका एवरेज जो 5 सब्जेक्ट में था वो इतना था। मान लो हम 4 से डिनोट करते हैं तो इतने था, 62। जब हमने मैथ्स को ले लिया, मैथ्स को दोस्तों ले लिया तो उसका एवरेज कितना हो गया, 65 हो गया। उसका एवरेज बढ़ के 65 हो गया। जो नया उसका एवरेज हुआ वो क्या हो गया, 65। तो एक चीज़ समझो दोस्तों, मैथ्स ने क्या किया होगा, मैथ्स के पास जितने भी पॉइंट रहे होंगे उसमें से 62 पॉइंट मैथ ने इनके बराबर आने में खर्च कर दिए होंगे। ठीक, बचे कुछ पॉइंट इन 6 लोगों में बांट दिया होगा, अपने आप को मिलाकर बचे हुए पॉइंट इन 6 लोगों में बांट दिया होगा। तो 62 उसने खर्च, 62 इनके बराबर आने में लग गया। अब बचा कितना है, 3। ये 3 इसने कितने लोगों को दे दिया, 6 लोगों को। टोटल कितने पॉइंट इसने बांटे, 18। जोड़ दीजिए, 62 और 18 आ गया 80। ठीक है, उसका सिर्फ डी आंसर आ गया। इससे पहले वाले पेपर में ठीक इसका उल्टा था, वहाँ पे आपको नंबर दिए हुए थे कि छठे सब्जेक्ट में इतने नंबर आ रहे हैं, उसको मिला दो तो एवरेज कितना होगा। यहाँ पर मिलाने के बाद एवरेज दिया है, नंबर पूछा गया है। तो वो अगर आप देखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बाकी जब मैं एवरेज पढ़ाऊंगा तो इस चीज़ को और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप बहुत पैनिक मत करना। ठीक है, बहुत परेशान मत होना ये क्या हो गया। चलिए, 16 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, तो 12 आदमी उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, एक फार्मूला मैं आपको बता दूं, MDH मसाले का ऐड कर दूं, M1D1H1 अपॉन W इक्वल टू M2D2 अपॉन D2। ठीक है, MDH इक्वल टू MDH अपॉन W1 W2। W1 W2 क्या किया गया काम। ठीक है, मैन डे आवर्स, मैन डे आवर्स बटे WN ने किया गया कार्य। ठीक है, सवाल पे आते हैं। सवाल कहता है 16 आदमी किसी काम को 18 दिन में करेंगे, तो 12 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। MD घंटा था नहीं तो हमने हटा दिया उसको, MD मैन डे। ठीक, आर्स या समय कार्य है नहीं तो हमने कार्य को हटा दिया। ठीक है, अब यानी कि 16 गुणे 18 बराबर 12 गुणे, अब कितना दिन लेंगे तो उसको डी से हमने डिनोट कर दिया। चलिए कर लीजिए, 4 3 12, 4 चौक 16, 3 6 18, 6 गुणे 4 बराबर 24। यानी अब कितने दिन लगेंगे, 24 दिन लगेंगे। अब कितने दिन लगेंगे, 24 दिन लगेंगे। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 18 तो आंसर हो ही नहीं सकता, जब 16 लोग मिलकर 18 दिन में कर रहे हैं तो 12 लोग 18 से ज़्यादा दिन लेंगे। ठीक है, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। ठीक है, इस सीरीज का मतलब क्या, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। एक ही नियम पे आधारित है। एक फाइनेंस कंपनी ने 950 रुपये के शेयर बेचे। यदि प्रत्येक शेयर की कीमत 45 रुपये है तो बेचे गए कुल शेयरों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन चलिए मैं DIY के लिए छोड़ देता हूँ, डू इट योरसेल्फ। आप करिएगा, इसको आंसर बताइएगा। सवाल को लगाने के लिए आप 30 सेकेंड, ठीक है, या अधिकतम 40 सेकेंड लेना। ठीक है, अगर आप लगा लेते हो तो यानी आपका एक एक नियम और आपकी भाग या गुणा करने की जो क्षमता है वो काफ़ी अच्छी है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। अब आने वाला वीडियो हमारा क्या है, अब आने वाला वीडियो हमारा टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 होगा, यानी वर्क एंड टाइम का हमारा क्या है, पार्ट 2 होगा। उसमें मैं आपको आगे के कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। ये MDH आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए फिर इतना रखते हैं। आपका दिन शुभ हो, लगे रहें, मेहनत करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।